क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। आपके छत पे अगर कोई धार्मिक झंडा लगा है, उससे कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति आके उस झंडे को आपके छत से उखाड़ने लगे, हटाने लगे और अपना झंडा लगाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्रिया का तो प्रतिक्रिया होगा। कुछ इसी तरह का जो मामला सामने आया है बहराइच से, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो आपको आधा अधूरा जानकारी देके आपका दिमाग को और उन्मादी बनाना चाह रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा और ये जो घटना के पीछे का मुख्य वजह क्या है वो भी आपको इस वीडियो में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। अगर गोदी मीडिया को देखिएगा तो उन्मादी बनिएगा और आपका अच्छा खासा पड़ोसी जो है वो भी नाराज हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से देश में आजकल नेता जो हैं वो विकास पर तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सबसे आसान होता है कि किसी का भावनाओं से खेलो, और सबसे आसान है धार्मिक बयानबाजी, और इसमें योगी जी सबसे आगे हैं। और योगी जी बीते दिनों बोले भी थे कि अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद से खबर आ रहा है कि ये जो पूरा मामला जो आया बहराइच से 13 अक्टूबर को माता रानी का प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जो दंगा शुरू हुआ वो 14 अक्टूबर तक चला। अभी वहां पे पूरा छावनी बना दिया गया है बहराइच को और महाराजगंज इलाका जहां ये दंगा हुआ। लेकिन इस दंगे के पीछे का मुख्य वजह क्या रहा होगा? जो खबर आ रही है और जो वहां से जो जानकारी निकल के आ रहा है, और एक वीडियो भी सामने आया है जो आप वीडियो देख रहे हैं, जिसमें एक लड़का एक व्यक्ति के छत पे चढ़ा हुआ है, जो ये दूसरे समुदाय का व्यक्ति का छत बताया जा रहा है। और ये छत आपका अब्दुल हमीद का छत ये बताया जा रहा है, जिसके छत पे आपका मोहम्मद पैगंबर साहब का झंडा लगा हुआ था। जिस झंडा को आपको एक व्यक्ति उतारते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा होगा और अपना भगवा झंडा वहां पे लहराते हुए दिखाई दे रहा होगा। जो मोहम्मद पैगंबर साहब का हरा झंडा जो लगा था, उसको ये जो राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, इसको कुछ युवक इसको भड़काए और भड़काने के बाद से ये आपका जो अब्दुल हमीद का छत बताया जा रहा है, जो महाराजगंज इलाके में ही है, उसके छत पे हरा झंडा जो होता है मोहम्मद पैगंबर साहब का, वो लगा हुआ था। उस झंडा को ये जो आपका राम गोपाल मिश्रा जो बताया जा रहा है, उस झंडा को उखाड़ दिया। ऊपर से अब्दुल हमीद दौरान राम गोपाल मिश्रा पर गोली चला और गोली जो था वो जाके राम गोपाल मिश्रा को लगा, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया। जिसके बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। मिश्रा बताया जा रहा है, इसको कुछ युवक इसको भड़काए और भड़काने के बाद से ये आपका जो अब्दुल हमीद का छत बताया जा रहा है, जो महाराजगंज इलाके में ही है, उसके छत पे हरा झंडा जो होता है मोहम्मद पैगंबर साहब का, वो लगा हुआ था। उस झंडा को ये जो आपका राम गोपाल मिश्रा जो बताया जा रहा है, उस झंडा को उखाड़ दिया। ऊपर से अब्दुल हमीद का जो छत का रेलिंग होता है वो भी तोड़ दिया। उसके बाद अपना जो भगवा झंडा होता है उसको वहां फहराया और नीचे से जय श्री राम जय हनुमान का नारा भी लग रहा था। ऊपर से हनुमान जी भी देख रहे होंगे और राम भी देख रहे होंगे, तो वो भी इन जो आपके असामाजिक तत्व हैं इनको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो लंका जीते लेकिन लंका पे राज नहीं किए, क्योंकि उनके साथ मर्यादा जुड़ा हुआ था। लेकिन आज के राजनेता राम का नाम लेते हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो पूरे तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम के नीतियों के खिलाफ है। जिस तरह से महाराजगंज इलाके में बहसी जो आपका बहराइच का बहसी से जो महसी इलाके से जो आपका यात्रा निकला, महाराजगंज चौक पे पहुंचा और डीजे से विवाद शुरू हुआ। और आजकल डीजे सबसे बड़ा उन्माद का जड़ बना हुआ है, क्योंकि अगर आपको किसी को भड़काना है ना तो उसके दरवाजे के सामने ले जाइए और उल्टा पुल्टा गाना बजा दीजिए, देखिए वो भड़क जाता है कि नहीं, झगड़ा हो जाता है कि नहीं। अब कुछ इसी तरह का मामला आया है आपका उत्तर प्रदेश का महाराजगंज, जो बहराइच का महाराजगंज जो बाजार है वहां से, और जो आपका सराफा व्यापारी बताया जा रहा है अब्दुल हमीद, जब यहाँ पे आपका बहराइच का महाराजगंज चौक पे जब ये या आपका माता रानी का प्रतिमा विसर्जन का यात्रा पहुंचा, वहां पे गाना बज रहा था डीजे पे, लाएंगे तो योगी जी को, मोदी जी को। जिसके बाद से जो आपका अब्दुल हमीद के जो लड़के बताए जा रहे हैं वो इस गाने का विरोध किए, बोले कि भाई आप धार्मिक जुलूस यात्रा निकाले हो तो धार्मिक गाना बजाओ, कि ऐसा गाना बजाओगे कि लोगों को भड़काओगे। भड़काने वाला गाना तो नहीं बजाना चाहिए। अगर आपको ऐसा गाना सुनना है तो आप अपने घर में सुनिए। जिसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ और इतना ना विवाद बढ़ा और पुलिस प्रशासन वहां मुख्य दर्शक बना रहा है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वहां का एसपी जो है बिरदा शुक्ला और आपका डीएम जो है मोनिका रानी, उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा हो कि पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में यह दंगा करवाया गया हो, क्योंकि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन के सामने आग लगाया जा रहा था घरों में, एक विशेष समुदाय के घरों में,
जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब जिस तरह से योगी जी राम गोपाल मिश्रा के परिवारों से मिले हैं आपके मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन जो वहां लोगों का घर जला है एक विशेष धर्म का, उससे योगी जी कब मुलाकात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस दंगा पे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का राजनीति गर्म है, इससे आप बच के रहिए। अपने परिवारों के बाल बच्चों को उन्मादी मत बनाइए, क्योंकि जो भी नेता हैं वो उनके बाल बच्चा ये सब यात्रा में नहीं जाते हैं, वो लंदन अमेरिका घूमते हैं। आप ही के बच्चे हैं जो इनके राजनीति का शिकार होते हैं और लाशों पे राजनीति करके राजनेता सत्ता तक पहुंचते हैं और आपका मोड़ई का घर मोड़ई का रह जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।